हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू टीसीएम बाय दीपक सर। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीसीएम बाय दीपक सर पे। तो आज हम बात करेंगे 12.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करवा दिया गया है। तो अगर आपने वीडियो को मिस किया है तो आप वीडियो को देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज हम क्वेश्चन 3 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन तीसरे में कहा था कि किसी कागज का हमें एरोप्लेन बनाना है और उस कागज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो चित्र में दिया गया है कि एरोप्लेन बना हुआ है। इसमें क्या दिया है कि ये टॉप वाला एक ट्रायंगल बन रहा है। तो इसमें 5 सेंटीमीटर क्या है, इसकी हाइट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट है। और इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं, ये पंखुड़ियों की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है और चौड़ाई है 1.5 सेंटीमीटर। और यहाँ जो ट्रायंगुलर बन रहा है, रेक्टेंगल मतलब आयत बन रहा है, इस आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इस आयत की लंबाई कितनी दी है 6.5 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई कितनी दी है 1 सेंटीमीटर। और यहाँ पर एक हमारा बन रहा है समचतुर्भुज क्षेत्रफल, समचतुर्भुज बन रहा है। तो इसका 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर इसकी हाइट दी गई है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एरिया निकालनी पड़ेगी। एरिया निकालना है तो सबसे पहले इस त्रिभुज का निकालेंगे। इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मानते हैं सी, इसको डी और इसको ई मान लेते हैं। ये हो जाएगा एफ जी एच आई जे और ये हो जाएगा के। इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। त्रिभुज ए बी और सी की वैल्यू, तो इसमें कहा है कि ये समांतर है, पैरेलल है। तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये वाली भी कितनी साइड होगी, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर होगी। और ये वाला कितना है, 1 सेंटीमीटर है, तो ये वाली भी कितनी साइड होगी, 1 सेंटीमीटर होगी। तो हम लिखते हैं त्रिभुज मतलब ट्रायंगल ए बी और सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया गया है, पहली साइड कितनी दी थी, पहली साइड दी है हमारी 5, दूसरी साइड कितनी दी है, वो भी कितनी है 5, और तीसरी साइड कितनी दी है, तीसरी साइड दी है हमारी 1 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें क्या मिल रहा है कि सभी साइड क्या अलग अलग है और इसमें 90 एंगल कोई भी एंगल नहीं दिया गया है। तो इसके लिए हमने पढ़ा था कि सबसे पहले एस की वैल्यू निकालेंगे, ट्रायंगल का हमें निकालना है परिमाप, मतलब त्रिभुज का परिमाप निकालना है हमें। तो त्रिभुज का परिमाप लिखेंगे सबसे पहले, त्रिभुज का परिमाप क्या निकालते हैं, क्या होता है 2s बराबर तीनों साइडों का सम a प्लस बी प्लस सी। और ये s की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इस साइड में जाएगा तो डिवाइडेड बदल जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 5 थी, b की वैल्यू कितनी थी 5, c की वैल्यू कितनी थी 1, s। तो s बराबर कितना आ जाएगा हमारा, s बराबर आ जाएगा 11/2, मतलब 11/2। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, s की वैल्यू आ जाएगी 5.5, किसमें था सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में आ गया। तो हमारी s की वैल्यू निकल गई 5.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने पढ़ा था हेरोंस का फार्मूला, हेरोंस के फार्मूले से हमें इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा। तो हमें पढ़ेंगे बाई हेरोंस फार्मूला, बाई हेरोंस फार्मूला मतलब कि हेरोंस फार्मूला से, हेरोंस फार्मूला को कह लो सूत्र से। हेरोंस फार्मूला से कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो हेरोंस फार्मूला हमने पढ़ा था, क्या होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस की वैल्यू इसमें कितनी दी गई, एस की वैल्यू दी है 5.5 और यहाँ पर 5.5, ए की वैल्यू हमने निकाली थी 5, यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ पर 5.5, बी की वैल्यू भी कितनी थी 5 थी और यहाँ पर 5.5 डालोगे एस की वैल्यू और सी की वैल्यू कितनी थी 1। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, इधर अंडर रूट करेंगे तो 5.5 है, तो 5.5 है, ब्रैकेट इसको माइनस करेंगे तो कितना आया था 0.5 आया था।
इंटू इसको माइनस करेंगे तो कितना आया था 0.5 आया था, इसको माइनस किया था तो क्या आया था 4.5 आया था, इसको माइनस किया था 4.5 आया था। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देख लेते हैं जितने भी पॉइंट हैं इनको हटा लेते हैं। तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा 55 इंटू ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 5/10 लग जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो 5/10 लग जाएगा, और ये वाला क्या ये पॉइंट हटाएंगे तो 45/10 लग जाएगा। इसके बाद देखते हैं 55 है, इसका एक पेयर बन रहा है, इसका एक पेयर बन रहा है तो क्या आ जाएगा 5/10 बाहर निकल के आएगा, जिसका पेयर बनता है उसका एक पार्ट बाहर निकल के आता है। यहाँ पर बचा 55/10 इंटू 45/10। अब देखेंगे कि यहाँ पर 10 दोनों का पेयर बन रहा है तो ये 10 क्या निकल के आएगा बाहर निकल के आएगा, 5/10 इंटू 1/10 बाहर निकल के आएगा, अंडर रूट रह जाएगा 55 इंटू 45, और हम क्या करते हैं 5/100 हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 5 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 9, इसको हमने थोड़ा तोड़ लिया। इसके बाद देखते हैं 5 का पेयर बन रहा है तो बाहर निकल के आएगा ये 5 अपॉन, और ये 9 का आ जाएगा 3 बाहर निकल के अपॉन 100 अंडर रूट, अंदर क्या रह जाएगा 11 रह गया। इसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 5 का करोगे तो कितना आ जाएगा 25, इसके बाद इंटू 300 अंडर रूट 11, इसको डिवाइड करो 5 1 5 5 4 25 100 सॉरी 5 1 5 25 1 25 25 4 100, कितना आ गया हमारा वैल्यू 3/4 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया ट्रायंगल ABC की वैल्यू, ये हमारी ABC की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमें और सॉल्व करना, इसके बाद हमने ABC की वैल्यू निकाल ली, क्षेत्रफल निकाल लिया। इसके बाद क्या करना है इस एरोप्लेन की पंखुड़ियों का निकालना है, पंखुड़ियों का। पंखुड़ी कितनी है 2 पंखुड़ी हैं, 2 पंखुड़ी हैं तो इसमें एक पंखुड़ी की वैल्यू दी गई, एक पंखुड़ी की वैल्यू कितनी दी है CE की वैल्यू 6 दी है और CG की वैल्यू 1/5 दी है, और दोनों क्या होती हैं पंखुड़ियां बराबर होंगी तभी तो एरोप्लेन उड़ पाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा पंखुड़ियों की क्षेत्रफल निकालना है। क्या है पंखुड़ी C, ट्रायंगल क्या बन रहा है CE और G का क्षेत्रफल, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज CEG का क्षेत्रफल निकालना है। तो CEG कितने हैं, एक ये है एक ये है, 2 ट्रायंगल हैं तो इसमें कितने से गुणा करवाएंगे 2 से। पहले देख लेते हैं ये ट्रायंगल कैसा बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है एक हमारा ये 90 एंगल का, कैसा बन रहा है 90 एंगल का, 90 एंगल का बन रहा है। तो 90 एंगल के लिए हमारा कौन सा फार्मूला था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, इसको आधार कहते हैं, इसको क्या कहते हैं ऊंचाई कहते हैं। तो हमारे पास 2 त्रिभुज थे, 2 ट्रायंगल थे, तो हम इसमें कितने से करवाएंगे 2 से गुणा करवा देंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट आ जाएगा हमारा। तो इसमें 2 डिवाइड हो जाएगा, बेस की वैल्यू कितनी दी थी, बेस हमारा है 6 और हाइट कितनी है 1.5, तो हमारा 6 इंटू 1.5 करेंगे कितना आ जाएगा 15, 6 का कितना होता है 90, और 1 पॉइंट लगा है तो 1 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, हमारा आ जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे दोनों पंखुड़ियों की वैल्यू आ गई कितनी 9.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हमें क्या करना पड़ा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, सॉरी रेक्टेंगल बन रहा है BCI और H, जब कह लो BHIC तो लिखेंगे यहाँ पर आयत बन रहा है, आयत BCIH का क्षेत्रफल। क्या करेंगे BCIH का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और जबकि इसमें क्या लंबाई कितनी दी थी, लंबाई दी थी 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितनी दी थी, हाइट इसमें दी है सॉरी चौड़ाई कितनी दी है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे कितना है 6.5 सेंटीमीटर
स्क्वायर। तो 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, आयत BCIH का क्षेत्रफल। तो हमने एरोप्लेन का 3 भाग निकाल लिए, 4 भाग निकाल लिए, एक ये और 2 पंखुड़ी और एक ये वाला। अब बचा क्या हमारा, ये बचा है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो लिखाएंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में क्या होता है, सूत्र होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू हाइट। तो हमारे पास एक बटे 2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग कैसे निकालेंगे, समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, एक ये है, एक है और एक ये 2 है। क्या करेंगे 1 + 2 करेंगे इंटू हाइट। हाइट हमें पता नहीं है, हाइट मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये हमें पता नहीं। तो हमें सबसे पहले इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें करना पड़ेगा हाइट के लिए पाइथागोरस थ्योरम। कैसे बनेगा, देखें तो यहाँ से एक मान लो क्या जा रही है, लाइन खींच देंगे तो ये हमारा 90 एंगल बन गया। यहाँ पर एक है और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 0.5। तो हमारा ट्रायंगल एक ये बन रहा है आई के, और यहाँ पर और कुछ मान लो ओ, मान लो IOK बन रहा है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल IOK में, त्रिभुज IOK में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय पहले पढ़ेंगे होता क्या है। तो कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है। तो हम देखेंगे इसमें कर्ड क्या है, कर्ड क्या था, एक है, सीढ़ी नुमा होता है उसको कर्ड मानते हैं, एक का स्क्वायर हो जाएगा। लंब क्या होता है, लंब मतलब ये पूरा सीधा सीधा, इसको हमने यह माना था, यही हाइट। तो हम यहाँ लिखेंगे h का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, आधार हमारा 0.5 है, 0.5 स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे एक का तो एक ही होगा, h स्क्वायर है तो ऐसे ही रखेंगे, प्लस है 0.5 का क्या होगा, 5 का क्या होता है 25 होता है, और एक संख्या बाद लगा है यहाँ पर पॉइंट, तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 2 संख्या बाद लग जाएगा, तो 0.25 आएगा जी। इस 0.25 को इस तरह एक की तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 0.25 इक्वल टू h स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0.75 इक्वल टू h स्क्वायर। h का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा, जैसे अंडर रूट लगेगा, 75 अपॉन 100, पॉइंट हटाएंगे तो 0 नीचे आएगा, इधर हो जाएगा h रह जाएगा। तो 75 है, इसको हम लिख सकते हैं 25 × 3 अपॉन 100। तो इसमें से 25 का निकल आएगा 5 और इसका आएगा 10, अंडर रूट हो जाएगा 3 इक्वल टू h। तो 5 × 5 5 × 10 कितना आ गया 1/2 अंडर रूट 3 इक्वल टू h, या फिर ऐसे कह दो अंडर रूट 3/2 इक्वल टू h। h की वैल्यू आ गई इतनी, अंडर रूट 3/2। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा हमें h की वैल्यू मालूम करनी थी, तो h की वैल्यू हमारी आ गई। तो h की वैल्यू हम कहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर। तो h की वैल्यू कितनी थी, अंडर रूट 3/2। इतना करेंगे सॉल्व तो कितना आएगा, तो यहाँ पर हमने अंडर रूट 3/2 डाली है h की वैल्यू। h की वैल्यू डालने के बाद तो हम इसके बाद यहाँ पर थोड़ा नोट कर लेते हैं। इसके बाद क्या होगा, ये 1/2 यहाँ पर आएगा इंटू, इसको जोड़ दोगे कितना आएगा 3 इंटू, इसको क्या आ जाएगा अंडर रूट 3/2। इसके बाद क्या करना है, सॉल्व करते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 3 अंडर रूट 3/2 2 × 4, तो यहाँ हमारा गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये चतुर्भुज की आ गई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हमने एरोप्लेन के सभी पार्ट के क्षेत्रफल निकाल लिए। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, कागज का क्षेत्रफल निकालेंगे फाइनल वाला, और इन सबके क्षेत्रफलों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कागज का क्षेत्रफल लिखेंगे, कागज का क्षेत्रफल, क्योंकि कुल कागज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो कागज का क्षेत्रफल करेंगे क्या, तो इस पंखुड़ी का हमने सूत्र निकाला था, क्षेत्रफल निकाला था 3/4 मतलब 3/4 अंडर रूट 11, 3/4 अंडर रूट 11 प्लस, इसके बाद क्या था, दोनों पंखुड़ी का निकला था हमारा 9 सेंटीमीटर। इसके बाद
क्षेत्रफल निकाला था आयत का 6.5 सेंटीमीटर, प्लस इसके बाद इस चतुर्भुज का निकाला था हमने 3√3/4। इसके बाद इनको ऐड करेंगे कितना होता है, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 6 का 15.5 होगा, प्लस इसको और इसको जोड़ेंगे क्योंकि इनका हर क्या है बराबर है, तो इसको देखते हैं 3√11 प्लस 3√3, क्योंकि ये अंडर रूट अलग अलग है तो ये जुड़ेंगे और हर क्या हो जाएगा 12 सॉरी 4। इसके बाद क्या करना है, इसका इससे कैंची गुणा करवा लेते हैं, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 और 2 22, 4 1 जा 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, और यहाँ पर एक संख्या के बाद पॉइंट लगा तो यहाँ पर एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, प्लस 3√11 प्लस 3√3/4। इसके बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर बता रहा है, इसको इतना सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा इस पूरे एरोप्लेन का क्षेत्रफल होगा।